हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्टडी 24 चैनल से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने 8th क्लास की जो ज्योग्राफी है वहां से अपना डिस्कशन शुरू किया हुआ है और इसके अंतर्गत अपना जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज, उसका हमारा जो डिस्कशन है वो चल रहा था। और इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की जो डिस्कवरीज होती हैं, इन्वेंशंस होते हैं, उनसे रिलेटेड हमने बात की थी अपने पहले वीडियो के अंदर। और किस प्रकार से मानव जो संसाधन एक संसाधन के रूप में विकसित होता है, संसाधन जैसे समय और टेक्नोलॉजी का प्रभाव क्या रहता है संसाधनों के ऊपर। तो आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी आज हमारा डिस्कशन रहेगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम क्लासिफाई करके जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनके विभिन्न प्रकार के यूजेज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। देखिए, संसाधनों को हम प्रमुख रूप से तीन में बांटते हैं, तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होते हैं आपके प्राकृतिक संसाधन, दूसरे होते हैं मानव निर्मित संसाधन, और एक मानव खुद क्या है, एक संसाधन है। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनके महत्व को समझेंगे। नेचुरल रिसोर्स का क्या महत्व है, ह्यूमन ने फिर नेचुरल रिसोर्स को किस प्रकार से मॉडिफाई करके ह्यूमन मेड बना दिया, और फिर मानव अपने आप में कैसे एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्स क्या है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या है। देखिए, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आई आपके लिए कि संसाधन क्या हैं, वो डिस्कस हमने किया। प्राकृतिक संसाधन क्या है, ये अपना क्वेश्चन बना है यहाँ पर कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है, यानी हर वो चीज़ जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुई है, बिना किसी अधिक उसके अंदर मॉडिफाई किए, उसके बिना किसी मानव हस्तक्षेप के उसको हम एज इट इज इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। तो इसको प्राकृतिक संसाधन बोला जाता है जो बिना किसी मानव के मॉडिफिकेशन के यूज किया जाता है। द एयर, देखिए वायु जिसके अंदर हम सांस लेते हैं। द वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, आपका जो झीलों के अंदर, नदियों के अंदर बहता हुआ जल। द सोइल्स, मिट्टी जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। मिनरल्स, विभिन्न प्रकार के खनिज। ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, क्योंकि इनके अंदर हम किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन किए बगैर इनका डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी जो चीज़ें डायरेक्ट इस्तेमाल की जाती हैं वो आपके नेचुरल के अंदर क्या आएगी। जैसे कि पेड़ों के अंदर से हम जो पेड़ों से ऑक्सीजन होती है, डायरेक्ट हम उसको यूज करते हैं। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, और ये हमें प्रकृति के द्वारा उपहार स्वरूप मिली हुई वस्तुएं होती हैं। एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, और इनका हम प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट सीधा इस्तेमाल करते हैं, बिना इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग किए, बिना इसमें कोई प्रोसेसिंग किए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कई बार क्या होता है कि भाई किसी संसाधन को अच्छे तरीके से उसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के अपने औजार हैं और तकनीक का इस्तेमाल करके उसको बेस्ट पॉसिबल जो तरीका होता है, जो सबसे अच्छा और संभव सभी के जो एक्सेसिबल होता है, ऐसे तरीके के माध्यम से हम इन संसाधनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे संसाधनों के माध्यम से ये संसाधन जो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं मानव के द्वारा डायरेक्ट यूज किए जाने वाले आपके प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आप समझ गए होंगे। अब ये प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, ये देखिए कितने प्रकार के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स। देखिए, इन संसाधनों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका रिन्यूएबल और एक होता है आपका नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल संसाधन वो होते हैं जो नवीनीकरण किया जा सके उनको, यानी एक बार यूज करने के बाद पुनः उनको उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सके, दोबारा से वो उसी रूप में पहुंच जाएं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद अपने प्रारंभिक रूप में वापस नहीं पहुंचते हैं। ऐसे संसाधन आपके नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, यानी नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो शीघ्र ही उनका जो नवीनीकरण किया जा सकता है, या रिप्लेनिशेबल होते हैं। रिप्लेनिशेबल का मतलब होता है उनका पुनर्निर्माण हो जाता है। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड,
एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और इनमें से बहुत से ऐसे संसाधन हैं जो कि अनलिमिटेड हैं, जिनकी संख्या असीमित है और मानव की गतिविधियों से इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है। सच एज सोलर एनर्जी, सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसके ऊपर देखिए मानव का किसी प्रकार, मानव इसको कितना ही इस्तेमाल करे, इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहेगा। जब तक सूर्य रहेगा, जब तक सन रहेगा, ये आपको सोलर एनर्जी प्राप्त होती रहेगी। और जब तक पवन चलती रहेगी, जब तक विंड्स ब्लो करेगी, तब तक आपको जो पवन ऊर्जा है वो मिलती रहेगी। इसके ऊपर मानव गतिविधियों का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। यद्यपि कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका यदि हम केयरलेस, रेकलेस इस्तेमाल करें, बिना सोचे समझे लगातार लापरवाही से इनका इस्तेमाल करते रहें, तो उनका जो स्टॉक है, उनका जो भंडार है, वो प्रभावित होता है मानव की गतिविधियों से। जैसे कि आपका पानी है, जैसे कि आपकी मृदा है, जैसे कि आपके वन क्षेत्र हैं। यदि वनों की हम अंधाधुंध कटाई करते हैं, यहाँ से न केवल मानव का जीवन प्रभावित होता है, बल्कि इन वनों के अंदर रहने वाले वन्य जीव जंतुओं का भी जीवन प्रभावित होता है। यहाँ पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियाँ, वन्य जनजीवन, वनों में रहने वाले प्रजातियाँ, कबीले का भी यहाँ पर जीवन प्रभावित होता है। इस प्रकार के जो डिफोरेस्टेशन होता है, इससे न केवल कबीलियाई लोगों का, बल्कि विभिन्न उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु भी काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। और साथ ही साथ उस क्षेत्र की जो जलवायु है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि वनस्पति विहीन क्षेत्रों के अंदर बारिश भी कम होती है, टेम्परेचर वहाँ का अधिक हो जाता है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के प्रजातियाँ जो होती हैं उनके विलुप्त होने का खतरा मंडराने लग जाता है वहाँ पर। यहाँ पर देखिए, बट शॉर्टेज वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए, जल आपको देखने में ऐसा लगता है कि ये एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जल जो है, क्योंकि जो 3/4 पार्ट है वो आपका, यानी 71% जो लैंड है वो वाटर से कवर्ड है। देखने में ऐसा लगता है कि जल एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन आज आप संसार को निहार कर देखें, संसार के विभिन्न खबरों को सुने, तो आपको पता चलता है कि उस क्षेत्र के अंदर सूखा पड़ गया, वो क्षेत्र वहाँ पर बाढ़ आ गई, वहाँ पर बारिश कम हुई। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में, या अपने किसानों को देखा होगा कि उसके ट्यूबवेल का जो है जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया, उसको बार बार जो अपने कुएं की जो है छटाई करवानी पड़ी, नीचे अपने पाइप और डलवाने पड़े, बोरिंग और करवाना पड़ा। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं होती हैं, यानी ये सभी समस्याएं जल संसाधन से जुड़ी हुई हैं। और ये सभी मानव की जो रेकलेस, जो केयरलेस यूज है जल का, वो सब उसी की वजह से हो रहा है। इसीलिए आज संसार के विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी जो है वो महसूस की जाती है। जल की समस्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है। उसके बाद हमारा डिस्कशन है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो संसाधन एक बार प्रयोग कर लेने के बाद पुनः प्राप्त नहीं होते, या उनको पुनः प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। तो आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, यानी आपके अनवीकरणीय संसाधन, आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वो संसाधन हैं जिनका के भंडार सीमित हैं, जिनके भंडार सीमित हैं। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, या अगर एक बार ये संसाधन हैं, इनके भंडार ख़त्म हो गए, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। इनको दूसरे चीज़ों में बदलने के लिए, या इनको पुनर्निर्माण होने में हजारों वर्ष लग जाएंगे, एक बार ये अगर ये संसाधन खत्म हो गए। इसलिए मानव को चाहिए कि मानव बिना सोचे समझे किसी भी संसाधन का इस्तेमाल ना करे। मानव को उस बड़ी सोच समझकर अपने जो विवेक का इस्तेमाल करते हुए संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि संसाधन, बहुत से संसाधन, जैसे कि आपके कोयला है, जैसे कि आपके जो पेट्रोलियम है, डीजल है, ये कुछ ऐसे संसाधन हैं, सीएनजी है, ये कुछ ऐसे संसाधन हैं जो एक बार ख़त्म होने पर जल्दी नहीं बनते हैं, हजारों वर्ष इनके बनने में लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन इन संसाधनों का हम पुनः प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ऐसे संसाधनों का जो बचाना हमारे लिए नितांत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे संसाधनों को हम कब बचा सकते हैं? जब तक हम इनके विकल्प के तौर पर, जब तक हम इनके
जो ऑप्शन हैं उनको नहीं यूज करते हैं, तब तक हम इन संसाधनों को नहीं बचा सकते। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन। देखिए हज़ारों वर्ष लगे अगर जो किसी संसाधन को रिन्यू होने में, दोबारा बनने में लगते हैं, तो मानव जीवन तो देखिए, अगर जो इंडिया के हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें, मानव भारत के अंदर जीवन प्रत्याशा देखें तो वो 65 वर्ष है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी भी संसाधन के पुनर्निर्माण के हज़ारों वर्ष। तो इतने में तो मानव की पीढ़ियाँ बीत जाएंगी। पीढ़ियाँ बीतने का मतलब हुआ बहुत से मानव के जो एक के बाद एक जनरेशन है वो उन संसाधनों के विहीन ही अपना जीवन ख़त्म कर जाएगी। तो ऐसे में जो लाइफ स्पेन को, क्योंकि इनका लाइफ स्पेन मानव लाइफ स्पेन से काफ़ी लंबा है, इनको पुनर्निर्माण होने में, इनका जन्म दोबारा से इनको अपना बर्थडे मनाने में काफ़ी समय लगेगा। तो इसलिए मानव को जो है इन संसाधनों का इस्तेमाल बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए जिन संसाधनों को बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, जिन संसाधनों को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसे संसाधनों को ही हम क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधनों का उपयोग हमें बड़े सोच समझ कर अपने विवेक को ध्यान में, अपने विवेक के अनुसार करना चाहिए। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये मैंने आपको अभी बताए थे तीनों एग्जांपल्स। ये ऐसे संसाधन हैं जो ख़त्म होने के कगार पर हैं, और एक बार ख़त्म हो गए तो मानव जीवन जो है किस प्रकार इससे प्रभावित होगा आप देख सकते हैं। पेट्रोलियम के बिना देखिए किस प्रकार से हम अपने व्हीकल्स को रन कर पाएंगे। नेचुरल गैस आज जो कि पेट्रोलियम के स्थान पे यूज की जा रही है, कोयले के स्थान पर आज इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो पेट्रोल है और इसके स्थान पर भी सोलर एनर्जी के जो व्हीकल्स जो जनरेट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इनका जो स्टॉक जो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे इस प्रकार के जो इनके विकल्प हैं, इनके हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इनका यूज करना चाहिए। आज भारत जो भी अपनी जो कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाता है, आप उस गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर देखिए आपको कितने सोलर पैनल्स, पूरी छत के ऊपर पूरे सोलर पैनल्स लगे हुए नज़र आते हैं। यानी कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को और अपने जो इलेक्ट्रिसिटी उसको बचाने की पूरी कोशिश में है। यानी कि धीरे धीरे इनको जो है हम रिप्लेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सरकारें इसमें काफ़ी विभिन्न प्रकार की जो सरकारें हैं विश्व स्तर पर इसके ऊपर काम चल रहा है। तो आगे देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात चल रही है, यानी कि संसाधनों का बंटवारा, संसाधनों का वितरण। संसाधनों के वितरण के बारे में अगर जो डिस्कस करें तो संसार में पूरे विश्व के अंदर संसाधनों का वितरण जो है वो असमान है, अनइवन जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपको रिसोर्सेज का देखने को मिलता है। और इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं जो कि किसी भी संसाधन के वितरण के अंदर प्रमुख भूमिका निभाते हैं, लाइक टेरेन, वहाँ किस तरह करते हैं, क्लाइमेट, जलवायु, एंड एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है समुद्री सतह से उस क्षेत्र की ऊंचाई। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि किसी भी क्षेत्र के अंदर संसाधनों के वितरण के ऊपर को प्रभावित करते हैं। The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth। क्योंकि इन संसाधनों का जो वितरण है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इसलिए है क्योंकि ये सभी प्रकार के जो फैक्टर हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हैं। सभी स्थानों पर ये आपके जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, ये एक समान नहीं है, इसलिए संसाधन भी अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या कहलाता है। स्टॉक ऑफ रिसोर्स को क्या बोलते हैं, ये होता क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर संसाधनों का जो भंडार होता है वहाँ पर उसकी जो पॉसिबल जो क्वांटिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। जो पोटेंशियल होता है वहाँ पर उस रिसोर्स का, उसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस become resources only when their original form has been changed। कई बार देखिए संसाधन क्या होते हैं, उनको डायरेक्ट हम उस रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिस रूप में वो प्रकृति में पाए जाते हैं। उनको हम उसका रूप परिवर्तित करके मानव के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, इसी को ह्यूमन मेड बोला जाता है। आयरन ओर, देखिए आप आयरन ओर को ले लीजिए। आयरन ओर आपका और नेचुरली जो ओर के रूप में मिलता है was not a resource until people learned to extract iron from it। देखिए आयरन ओर जो होता है, लोहे का जो आवश्यक होता है, ये तब तक मानव उपयोग के लिए सही नहीं है, जब तक मानव इसका उपयोग नहीं कर सकता है, जब तक इसके अंदर से हम लोहे का निष्कासन नहीं कर लेते हैं।
पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। देखिए मानव जो है विभिन्न प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल, जो प्राकृतिक संसाधन उनका इस्तेमाल इमारतें बनाने में, पुल बनाने में, रोड्स को बनाने में, मशीनरी को बनाने में एंड व्हीकल्स को बनाने में, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसलिए क्योंकि मानव जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाने में करता है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। देखिए जिस तकनीक का हम नेचुरल जो रिसोर्स होता है उस नेचुरल रिसोर्स को मानव यूज के लिए बनाने में जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं वो तकनीक अपने आप में मानव निर्मित है। खुद वो तकनीक, जिस तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं रिसोर्स को डेवलप करने में, रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करने में अदर रिसोर्स के अंदर, यानी उसकी प्रोसेसिंग करने में हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो टेक्नोलॉजी खुद एक ह्यूमन मेड है, मानव निर्मित है। तो इस प्रकार से मानव निर्मित जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो एक प्राकृतिक संसाधन को मानव निर्मित संसाधन के रूप में परिवर्तित करके मानव की ज़रूरत को पूरा करता है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसलिए मनुष्य जो है वो ऐसे संसाधनों, जो प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि मानव के द्वारा उनका रूप परिवर्तित किया गया है, वो ऐसे संसाधनों को मानव निर्मित कहा जाता है। पीपल लाइक यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लोग पसंद करते हैं किन चीज़ों को, जो चीज़ डायरेक्ट रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं तो मानव उनको रूप परिवर्तित करके उसको मॉडिफाई करके अपने उपयोग में कर लेता है, अपनी जो ज़रूरत है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसी को मानव निर्मित कहा जाता है। सैड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग यस सैड राजू। और सिर हिलाते हुए, हामी भरते हुए जो राजू है, राजू भी उससे सहमत होता है कि ठीक इसी प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए लेट्स डू, आइए करते क्या, थिंक ऑफ ए फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए एंड मेंशन हाउ देयर स्टॉक मे गेट अफेक्टेड बाय ओवर यूज। और पता लगाइए और बताइए कि किस प्रकार से उनका जो अति उपयोग करने से उसका जो स्टॉक है, उसका जो भंडार है वो प्रभावित होता जा रहा है। नेक्स्ट और यहाँ पे दिया लेट्स डू मेक ए लिस्ट ऑफ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू। आपके आसपास मानव निर्मित विभिन्न प्रकार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। तो विभिन्न प्रकार के संसाधन, आप ब्रिज देख सकते हैं, आप रोड देख सकते हैं, आप व्हीकल्स देख सकते हैं, आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं, आप पार्क्स देख सकते हैं, आप फर्नीचर देख सकते हैं। ये सभी के सभी क्या है, मानव निर्मित है। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो कंजर्वेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। आपका ह्यूमन रिसोर्स जो रह गया, ह्यूमन एज रिसोर्स, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।